तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। काब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पाऊंगा। काब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पाऊंगा। आराधना, 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 तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। योएल का ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 1 से अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन इस तरह से कहता है, इसके बाद मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा, तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे। उन दिनों में मैं दास दासियों पर भी अपना आत्मा उतारूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता को धन्यवाद, अब्बा पिता को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति प्रभु हो, यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु का वचन कहता है ऐसा एक दिन आने वाला है, उन दिनों में आपके बच्चों के ऊपर पवित्र आत्मा बरसाएंगे। कौन बरसाएंगे? प्रभु ईश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, ये प्रभु का वादा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे, ये प्रभु का वादा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। नवयुवकों प्रभु का दर्शन करेंगे, दर्शन देखेंगे, ये प्रभु का वादा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये समय है उस वचन को पूरा करने का, ये समय है जो प्रभु प्रतिज्ञा किए है उस प्रतिज्ञा को पूरा करने का। प्रेरितों के पुस्तक अध्याय 2 में अगर हम पढ़ेंगे, जब शिष्य लोग घर में दरवाजा बंद करके प्रभु की ओर देख के प्रार्थना कर रहे थे, तभी तूफान की तरह ईश्वर की आत्मा आग के रूप में उनके जीवन में आया और जीव के रूप में सबके ऊपर विराजमान हुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस पेंतकोस्त के दिन के सदृश आज हम उसी तृषा से, उसी भरोसा से, उस वचन पूरा होने की विश्वास रखते हुए हम प्रभु पर अपने जीवन को समर्पित करें, अपने पापमय जीवन को समर्पित करें, अपने दुखमय जीवन को समर्पित करे और अपने आप को संपूर्ण रूप से उस प्रभु के सामने खोल दे और कहे, हे पवित्र आत्मा, जैसे तूने पंतकोस्त के दिन में आया, जैसे तूने शिष्य के जीवन में आया, आग के रूप में आया, पवित्र जीव के रूप में आया, तद्रूप हमारे जीवन में तेरे पवित्र आत्मा के वरदान से भर दे। हमारे जीवन में हमारे हर एक पाप के बंधन को छुटकारा दे, हमारे अपवित्रता को दूर कर दे, हमें अंधकार के बंधन से छुटकारा देने के लिए आग के रूप में, जीव के रूप में पेंतेकोस्त के दिन के सदृश हमारे जीवन में आइए। ऐसे प्रार्थना करते हुए अपने आप को प्रभु को संपूर्ण रूप से समर्पित करते हुए हम दुआ करें, प्रार्थना करें।
अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा, तेरी आग बरसा पवित्र आत्मा। सब मिलके अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा, तेरी आग बरसा पवित्र आत्मा। और एक बार सब मिलके अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा, तेरी आग बरसा पवित्र आत्मा। भरोसा के साथ अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा, तेरी आग बरसा पवित्र आत्मा। पेंतेकोस्ते दिन समान तूफान लेके आ, पेंतेकोस्ते दिन समान तूफान लेके आ। फिर से पेंतेकोस्त के दिन समान, पेंतेकोस्त के दिन समान विश्वास के साथ तूफान लेके आ। दिल को ऊपर उठाते हुए पेंतेकोस्त के दिन समान तूफान लेके आ। अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा, तेरी आग बरसा पवित्र आत्मा। पूर्ण भरोसा के साथ अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा, तेरी आग बरसा पवित्र आत्मा। फिर से पेंतेकोस्त के दिन समान, पेंतेकोस्त के दिन समान तूफान लेके आ, पेंतेकोस्त के दिन समान तूफान लेके आ। अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा, तेरी आग बरसा पवित्र आत्मा। अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा, तेरी आग बरसा पवित्र आत्मा। हम अपने जीवन को देखें, अपने आप को देखें कि प्रभु जब कोई नहीं जाने थे हमें, जब हम इस दुनिया में नहीं आए थे, हमारे रचना होने से पहले से ही प्रभु हमें जानते हैं और अपना नाम लेकर बुलाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुद अपने माता पिता नहीं जानते थे कि हम कौन हैं, क्या है, फिर भी प्रभु उससे पहले जान गए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस महान प्रभु जो हमें पैदा होने से पहले ही जानते हैं, हमारे हर एक योजना को पूरा करते हैं, वो जानते हैं हमारे अच्छाई की योजनाएं। आइए उसी भरोसा के साथ अपने जीवन को उस खुदाबंद यीशु मसीह, उस खुदाबंद प्रभु अब्बा पिता के चरणों में समर्पित करें, ताकि उसके अनुसार, उसके योजना के अनुसार हमारे जीवन हो पाए और हमें पाए हुए हर एक वरदान आशीष के लिए उसको धन्यवाद दें। मेरे रचने से पहले तूने जाना, माँ के गर्भ से तूने बुलाया। सब मिलके मेरे रचने से पहले तूने जाना, माँ के गर्भ से तूने बुलाया। शक्ति दे दे मुझे तेरे नबी यिर्मयाह जैसा, शक्ति दे दे मुझे तेरे नबी यिर्मयाह जैसा। आइए अपने जीवन को समर्पित करते हुए अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा, तेरी आग बरसा
पवित्र आत्मा अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा तेरी आग बरसा पवित्र आत्मा तेरी आत्मा का वरदान दे तूफान आने दे आग बरसा दे नवीन मुझे कर दे सब मिलके तेरी आत्मा की ताकत दे ठंडी हवा बहने दे जीवन जल बरसा दे तेरे जैसा मुझे बना दे विश्वास के साथ मूसा जैसा बना दे सामुएल जैसा बना दे दाऊद जैसा बना दे तेरी आत्मा का अभिषेक दे पेट्रुस जैसा बना दे पौलुस जैसा बना दे यीशु तेरे जैसा बना दे तेरी आत्मा का अभिषेक दे अभिषेक कर दे अभिषेक कर दे आंखें बंद करते हुए अपने दोनों हाथों को प्रभु के ऊपर उठाए तेरी आग बरसा पवित्र आत्मा वो अभिषेक प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा तेरी आग बरसा पवित्र आत्मा पेंतेकोस्त के दिन समान पेंतेकोस्त के दिन समान तूफान लेके आ पेंतेकोस्त के दिन समान तूफान लेके आ अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा तेरी आग बरसा पवित्र आत्मा आइए हम प्रभु की स्तुति करें हालेलुया पवित्र आत्मा का वरदान और बल से भरने के लिए धन्यवाद हालेलुया हमारे अपवित्रता दूर करने के लिए धन्यवाद हालेलुया तेरी अभिषेक से भर दिया धन्यवाद हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस वी अडोर यू लॉर्ड हालेलुया 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 थैंक यू जीसस वी प्रेज हालेलुया आइए अपना दोनों हाथों को अपने सीने में लगा के रखे गलातियों के नाम के पत्र में प्रभु का वचन कहता है पवित्र आत्मा का फल से भरने के लिए आइए उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस करें और उसको दिल से धन्यवाद दे उसकी स्तुति करे कहे प्रभु पेंतेकोस्त के दिन समान मेरे ऊपर तो धरा थैंक यू लॉर्ड हालेलुया क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों मैं आप सभी को आमंत्रित करती हूँ कि अगर आपके पास बाइबल है तो हम संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 1 से 10 तक का वचन पढ़ेंगे। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 1 से 10 तक। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ जो फाटक से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता बल्कि दूसरे रास्ते से चढ़ कर आता है वह चोर और डाकू है। जो फाटक से प्रवेश करता है वही भेड़ों का गड़रिया है और उसके लिए दरवान फाटक खोल देता है। भेड़ें उसकी आवाज़ पहचानती है, वह नाम लेकर अपनी भेड़ों को बुलाता है और बाहर ले जाता है। अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद वह उनके आगे आगे चलता है और वे उसके पीछे पीछे आती है, क्योंकि वे उसकी आवाज़ पहचानती है। वे अपरिचित के पीछे पीछे नहीं चलेगी, बल्कि
उससे भाग जाएंगी, क्योंकि वे अपरिचितों की आवाज़ नहीं पहचानती। ईसा ने उन्हें यह दृष्टांत सुनाया, किंतु वे नहीं समझे कि वे उनसे क्या कह रहे हैं। ईसा ने फिर उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है, किंतु भेड़ों ने उसकी नहीं सुनी। मैं ही द्वार हूँ। यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वह भीतर बाहर आया जाया करेगा और उसे चारागाह मिलेगा। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसीलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करे, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, हमने अभी अभी संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 1 से 10 तक वचनों को हमने सुना। इस अंश में यीशु खुद को भेड़ों के बाड़े का द्वार और अच्छा चरवाहा बताते हैं। वह कहते हैं कि जो कोई द्वार से प्रवेश करता है वही भेड़ों का सच्चा चरवाहा है। द्वारपाल उसके लिए द्वार खोलता है और भेड़ें उसकी आवाज सुनती है। वह उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उनका अनुसरण करती है, क्योंकि वे उसकी आवाज पहचानती है। वे किसी अजनबी का अनुसरण नहीं करेगी, बल्कि उससे भाग जाएंगी, क्योंकि वे अजनबियों की आवाज नहीं पहचानती है। प्यारे विश्वासियों, यीशु कहते हैं कि वह भेड़ों के लिए द्वार है। चोर केवल चोरी, हत्या और विनाश के लिए आता है, लेकिन यीशु इसीलिए आया कि उन्हें जीवन मिले, और वह भी भरपूर मात्रा में। प्यारे विश्वासियों, हमारे व्यक्तिगत जीवन में कई महत्वपूर्ण विषयों को छूता है आज का यह वचन। पहली बात हमें बताता है वह है सही मार्ग का चुनाव करना। जी हाँ विश्वासियों, यीशु खुद को द्वार बताते हैं जो सही मार्ग का प्रतीक है, और हमें जीवन में सही मार्ग का चुनाव करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमारे जीवन में हम अक्सर कई विकल्पों और रास्तों का सामना तो करते हैं। यीशु हमें याद दिलाते हैं कि केवल वही एकमात्र सच्चा द्वार है जो हमें अनंत जीवन और सच्ची संतुष्टि की ओर ले जाता है। दूसरी बात जिस पर हमें गौर करना है वो है सही चरवाहे की पहचान। जी हाँ प्यारे मित्रों, यीशु खुद को अच्छा चरवाहा बताते हैं जो अपनी भेड़ों की देखभाल करता है और उन्हें सुरक्षित रखता है। यह हमें सही चरवाहे की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तीसरी बात है, हमारे जीवन में हम कई प्रकार की आवाज़ों और प्रभावों का सामना हम करते हैं जो हमें गुमराह कर सकती है। यीशु हमें याद दिलाते हैं कि हमें उसकी आवाज़ को सुनना चाहिए और उसका अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि वही एकमात्र चरवाहा है जो हमें सच्ची सुरक्षा और मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। प्यारे विश्वासियों, इसी तरह से प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें प्रोत्साहित करता है कि हम सही पहचान करें और हम सही जगह पर अपना रिश्ता जोड़ें। यह हमें यीशु के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमारे जीवन में यीशु हमें व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और हमसे प्रेम करते हैं। हमें प्रार्थना और बाइबल अध्ययन के माध्यम से उसके साथ एक गहरा रिश्ता विकसित करना चाहिए। यीशु हमें याद दिलाना चाहते हैं कि हम उसके हाथों में सुरक्षित हैं और हमें उसकी सुरक्षा में भरोसा रखना चाहिए। प्यारे विश्वासियों, हमारे जीवन में यीशु हमें केवल अनंत जीवन ही नहीं बल्कि एक समृद्ध और उद्देश्यपूर्ण जीवन भी प्रदान करते हैं। हमें यीशु के साथ एक गहरा रिश्ता बनाकर और उसकी आज्ञाओं का पालन करके भरपूर जीवन जीना चाहिए। और वही प्रभु का वचन हमसे कहता है कि हमें झूठे चरवाहों से सावधान रहना है। यीशु चोरों और अजनबियों की बात करते हैं। प्यारे विश्वासियों, हमारे जीवन में हमें उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो हमें गुमराह करते हैं और हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। हमें बाइबल की शिक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए और यीशु की आवाज़ को सुनना चाहिए।
जी हाँ मित्रों, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 1 से 10 हमें याद दिलाता है कि यीशु एकमात्र द्वार और भला चरवाहा है। हमें उसकी आवाज़ को सुनना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए, उसके साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता बनाना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम सुरक्षा और भरपूर जीवन का आनंद उठा सकते हैं। आमीन। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ, तेरा करो अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्यारे भाई और बहनों, पुनर्जीवित ईसा नाजरी संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 18 वचन संख्या 1 में कहते हैं, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। प्रभु कहते हैं, जब तुम प्रार्थना करते हो तो मांगने में संकोच मत किया करो। हम कितने ही बार सुना है संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वचन संख्या 7 में। वचन में प्रभु कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु ने कहा है कि मांगो और तुम्हें मिल जाएगा। आइए यूक्रिस्त में उपस्थित यीशु को अपने आप को अर्पित करते हुए हम मांगे। संत याकूब अपने पत्र में कहते हैं, आप प्रार्थना नहीं करते इसलिए आप लोगों के पास कुछ नहीं होता। जब आप मांगते भी हैं तो इसीलिए नहीं पाते कि अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते। आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए, धन के लिए प्रार्थना करते हैं। हम कितने ही बार प्रार्थना किया होगा, लेकिन हमारा ध्यान प्रार्थना में नहीं बल्कि हमारे उस अवस्था में, उस दुख में, उस रोग में, उस परेशानी में, उस संकट में, उस कर्ज में रहा होगा। आइए विश्वास के साथ प्रार्थना करें और अपने आवश्यकताओं को, अपनी जरूरतों को प्रभु के सम्मुख रखें। प्रभु कहते हैं, किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ अपने निवेदनों को ईश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करें। आज विनय तथा धन्यवाद के साथ अपने निवेदनों को, अपने दुखों को, अपनी अर्जियों को प्रभु को अर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, तेरे पावन सानिध्य में, तेरी पावन उपस्थिति में हम तो से याचना करते हैं, सेबास्टियन डिसेंडोस को अर्पित करते हुए अच्छे स्वस्थ लाभ की आशीष प्रदान कीजिए। परिवार को अपनी करुणा से भर दीजिए, अपने प्रेम से भर दीजिए और अपनी शांति लेकर उस परिवार में निवास कीजिए। हम आशीष को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आशीष को और उसके परिवार को पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक दीजिए, मार्गदर्शन दीजिए। उसकी योजनाओं को तुझे चढ़ाते हुए प्रार्थना करते, हे अब्बा, तेरे पुत्र ईसा नाजरी की इच्छा आशीष और उसके परिवार में पूरी हो जाए, उसके जीवन में पूरी हो जाए। जो अपने जीवन को लेकर, परिवार को लेकर असमंजस में, भविष्य को लेकर चिंतित हैं, प्रभु आज उन सभी भाई बहनों को चढ़ाते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उनका मार्गदर्शन कर, उन्हें मार्ग दिखा। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उनके साथ चल, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सुमित बर्मन को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, उसके शरीर के रोग और बीमारियों को तुझे चढ़ाते हैं।
अपने पवित्र घावों में उसके रोग और पीड़ा को स्वीकार कर ले। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। इंसेला जेराल्ड को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, तूने कहा है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। हम मांगते हैं तेरे पवित्र नाम की योग्यता से, सामर्थ्य से, अपनी इच्छा अनुरूप उसे अच्छी नौकरी की आशीष प्रदान कीजिए। और जितने भी भाई बहन जो बेरोजगार हैं, जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जो इंटरव्यू देने के लिए, परीक्षा के देने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, प्रभु जी आज उनकी योजना में, उनकी यात्रा में हम तुझे बुलाते हैं। तू आ और उन्हें सामर्थ्य प्रदान कर, पवित्र आत्मा का प्रज्ञा ज्ञान प्रदान कर, ताकि वे अच्छे से इंटरव्यू दे सके, अच्छे से परीक्षा लिख सके। प्रभु जी उनकी नौकरी लग सके और वे तुझे धन्यवाद देने के लिए तेरे सम्मुख उपस्थित होकर तेरी आराधना कर सके, तुझे महिमा दे सके। इसके लिए हम तेरी स्तुति आराधना करते हुए हम कहते हैं हालेलुया, ईमान लाए जिस पर मसीहा आए तुम्हारे पास, माफ करो अब पाप हमारे, कर दो लहू से साफ। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्यारे भाई और बहनों, संत यूहन्ना अपने पहले पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 14 से कहते हैं, हमें ईश्वर पर यह भरोसा है कि यदि हम उसकी इच्छा अनुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। यदि हम यह जानते हैं कि हम जो कुछ भी मांगे वह हमारी सुनता है, तो हम यह भी जानते हैं कि हमने जो कुछ मांगा है वह हमें मिल गया है। विश्वास कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11 वचन संख्या 24 में कहता है, मैं तुमसे यह भी कहता हूं, तुमने जो कुछ प्रार्थना में मांगा है वह तुम्हें मिल गया है। विश्वास कीजिए। प्रभु जी, हम इस वचन के सामर्थ्य से विश्वास करते हुए प्रार्थना करते हैं। अर्नोल्ड को अर्पित करते हुए उज्जवल भविष्य के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। उसके लिए पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन मिलने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। तुली का आनंद को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। उसके लिए उपयुक्त जीवन साथी की आशीष के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, कितने ही भाई बहने जिनका विवाह के बंधन में बंधते बंधते विवाह बंधन टूट जा रहा है। कितने ही रिश्ते आ रहे हैं प्रभु, लेकिन वो सारे रिश्ते आधे रिश्ते जुड़ने से पहले ही टूट जा रहे हैं। ऐसे कितने ही युवक युवतियां हैं, भाई और बहन, उम्र बढ़ रहा है, चिंताएं हो रही है, मेरा शादी होगा कि नहीं, ऐसे प्रकार की चिंताएं लेकर युवक युवतियां, अविवाहित भाई बहनी इस समय इस नित्य आराधना में जुड़े हुए। प्रभु जी, क्या तूने यह नहीं कहा है मैं तुम्हारे लिए एक निर्धारित योजनाएं जानता हूँ। प्रभु जी, तूने उनके लिए निर्धारित योजनाएं जानता है जो अविवाहित हैं और सुयोग्य जीवन साथी की आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तू वही प्रभु है जो टोबियाह को उसके उपयुक्त जीवन साथी सारा से मिलाया था। प्रभु जी, हम उन सभी अविवाहित भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि तूने कहा है मनुष्य के लिए अकेला रहना उचित नहीं है, मैं उसके लिए उपयुक्त जीवन साथी बनाऊंगा। प्रभु जी, तूने उनके लिए उपयुक्त जीवन साथी बनाया है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि टोबियाह और सारा के समान उन सभी अविवाहित भाई बहनों को और उन सभी निराश हताश भाई बहनों के लिए जिनका विवाह बंधन में बंधने से पहले ही वह टूट रहा है, प्रभु वो सारे बंधनों को तोड़ दे। हम प्रार्थना करते हैं अमितेश टोप्पो को अर्पित करते हुए, नवीन को अर्पित करते हुए, नितिन को अर्पित करते हुए। प्रभु जी, उन्हें नशा को त्यागने के लिए इच्छा शक्ति प्रदान कीजिए,
सभी प्रकार के बंधनों को तोड़ दीजिए, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। ममीसा को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, मन की शांति दीजिए, परीक्षा लिखने में उसे सहायता प्रदान कीजिए, सफलता प्रदान कीजिए और उसे एक अच्छी सरकारी कॉलेज में उससे सीट मिल सके के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही इस समय हम प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहन अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किए हुए, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी प्रवेश पाने के लिए परीक्षाएं लिख रहे, योजनाएं बना रहे, उन सारे युवक युवतियों और भाई बहनों के लिए इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ। तो अपनी इच्छा उनके जीवन में पूर्ण होने दे, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी उनके हृदय में अपने प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर दे, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उन्हें पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन प्रदान कीजिए ताकि वे तेरे बताए हुए रास्ते से कभी ना भटकने पाए। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उन युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस संसार की मोह माया में फंस चुके हैं, नशा के बंधन में, वासना के बंधन में, गलत रिश्ते के बंधन में। ईसा नाजरी प्रेरित चरित्र 4:12 के वचन के सामर्थ्य लेकर इस समय हम प्रार्थना करते हैं। इस आशीष के द्वारा उन सारे भाई बहनों के जीवन और युवक युवतियों के जीवन के सारे बंधन को तोड़ डाल दीजिए। इसके लिए हम तेरी आराधना करते हुए हम कहते हैं हालेलुया 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 हालेलुया। ओ शारा रामा दिया रा रा दिया रा मारा दे रे 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 विश्व रामा दिया रा मारा दिया रा 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 दिले रे दिया रा मारा मारा दिया रा मारा दे रे मेरे दिया रा 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 हालेलुया हालेलुया विश्व सारी खताएं मानता हूँ, तेरा करो अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान।